बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल। जैसा कि आम का सीज़न है और बड़ी ईद भी आने ही वाली है, और इस ईद पर अगर आप आम से कुछ स्पेशल सा मीठा नहीं बना रहे तो यकीन करें आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल आपकी ईद दावत को चार चांद लगा देगा और सभी को इतना पसंद आएगा कि आप एक बार नहीं बार बार इसे बनाएंगे इंशाल्लाह। ये बनाने में तो आसान है ही, लेकिन खाने में भी यकीन करें इतना टेस्टी है कि आप इसे बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी, ये टेस्टी मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध ले लिया है और इसे बॉयल आने देंगे। तब तक हमने क्या करना है कि यहाँ पे कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। 1 कप दूध लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड और इसे अच्छे से मिक्स करके लम्स फ्री बना लेंगे। तो कस्टर्ड मिक्स हो चुका है, चलते हैं दूध की तरफ। माशाल्लाह से यहाँ पे दूध को भी बॉयल आ चुका है और 3 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए। दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे चीनी 1/2 कप, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो कस्टर्ड फ़ौरन से थिक हो जाएगा और इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ज़रूर ख्याल रखा करें। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखिए जी, कस्टर्ड को 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए और स्मूथ सा कस्टर्ड यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसके बाद इसे फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के हमने आम ले लिए हैं। इनका छिलका रिमूव कर देंगे और इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इनको हम आगे चल के रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मज़ीद एक आम लेंगे, इसका छिलका उतार कर इसकी प्योरी तैयार कर लेंगे, जो कि रेसिपी की डिज़ाइनिंग में बहुत ही काम आने वाली है। तो इसे करते हैं साइड पे। माशाल्लाह से यहाँ पे देखिए जी, कस्टर्ड भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब कस्टर्ड को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और इसकी गुठलियों को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमें एकदम स्मूथ और सिल्की कस्टर्ड चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी, कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी व्हिप्ड क्रीम। 1 कप व्हिप्ड क्रीम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी कस्टर्ड में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड एकदम स्मूथ और सिल्की होनी चाहिए ताकि एक बाइट लेते ही आपको फील हो कि वाकई ही आप कोई टेस्टी सा मीठा खा रहे हैं। तो ईद स्पेशल मीठा है तो इसे एकदम स्पेशल बनाकर तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए जी, स्मूथ और क्रीमी सा कस्टर्ड यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसे करते हैं साइड पे, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी फ्रूट केक। अगर आप चाहें तो इन्हें घर पे भी बेक कर सकते हैं। इनको इस तरह रफली सा तोड़ लेंगे। सबसे पहले ट्रे में केक की एक लेयर लगाएंगे, पूरी ट्रे में इसे अच्छे तरीके से फैला देंगे। सेकंड लेयर यहाँ पे मैंगो क्यूब्स की लगा देंगे और पूरी ट्रे में इनको भी अच्छे तरीके से फैला देंगे ताकि कोई भी बाइट जो है मैंगो के बगैर ना जाए। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने ले लिया जी मैंगो जूस। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इससे केक को अच्छे से सोक कर लेंगे। इसे कस्टर्ड ट्राइफल का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो इसका टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाएगा इससे। तो केक को जूस से सोक कर लेने के बाद इस पे ऐड कर देंगे ये क्रीमी स्मूथ और सिल्की सा कस्टर्ड, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। यकीन करें, अगर एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इसे एक बार नहीं बल्कि बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। तो कस्टर्ड को अच्छे से इवन कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। यहाँ पे जो हमने मैंगो की प्यूरी बना के रखी हुई थी उसे हमने एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है। इस तरह से लंबाई में इसकी लाइंस लगा लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। कोई भी चीज़ है वो जो देखने में अच्छी लगती है, खाने में वो ही टेस्टी होती है। तो रेसिपीज़ की खूबसूरती की तरफ भी ख़ास ध्यान दिया करें।
तो प्यूरी की लाइंस लगाने के बाद यहाँ पे हम व्हिप्ड क्रीम की लाइंस भी उनके सेंटर में लगा देंगे। अब यहाँ पे एक शार्चलिक स्टिक लेंगे और उसको एक लंबाई में उसकी एक लाइन लगाएंगे और एक लाइन उसकी ऑपोजिट लगाएंगे। बस इन स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे और माशाल्लाह से देखें जी खुद ब खुद बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट होता जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और टेस्टी से एक मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल की ट्रे यहाँ पे रेडी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमने जी व्हिप्ड क्रीम एक पाइपिंग बैग में निकाल ली है और उस पे लगा ली है जी स्टार वाली नोज़ल। इससे साइड्स पे हम स्टार्स बनाते जाएंगे। अगर आप कोई सी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो माशाल्लाह से देखिए जी मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल की ट्रे जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है और कितनी खूबसूरत लग रही है। और माशाल्लाह से आप ज़रा इस मीठे की लुक तो चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। अच्छा ठंडा करके इसे सर्व करेंगे। अगर एक बार आपने ये मीठा बना लिया तो यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो देखें लग रही है ना मज़ेदार सी रेसिपी। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी जब भी ट्राई किया करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।